हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ तंबाकू यानी टोबैको। तो आज हम तंबाकू यानी तंबाकू धूम्रपान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है और तंबाकू धूम्रपान करने से हमको किन नुकसान का सामना करना पड़ेगा या हमको क्या नुकसान या क्या हानियाँ या क्या दुष्परिणाम निकल कर सामने आएंगे, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो तंबाकू या तंबाकू धूम्रपान या टोबैको क्या है? तो पहली बात आती है कि ये जो पादप है उसका जो वैज्ञानिक या जो वानस्पतिक जो नाम है, बॉटनिकल जो नेम है, जो इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या होता है? तो इसका नाम होता है निकोटिएना टोबैकम। निकोटिएना टोबैकम नामक जो पादप होता है, तंबाकू का जो पादप होता है, तंबाकू पादप से मिलती है हमको। तंबाकू हमको पादप से मिलती है। उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम या वो जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? निकोटिएना टोबैकम है। तो ये इस पादप से हमको ये मिलता है। दूसरी बात आती है कि पादप का जो कुल है वो कौन सा है, किस कुल में इस पादप को शामिल किया गया है? तो पादप का जो कुल है वो होता है सोलेनेसी। तो तंबाकू जो पादप है उसको सोलेनेसी कुल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात आती है पादप का जो उपयोगी जो भाग है कि हमको कौन सा भाग चाहिए तंबाकू के लिए या हम कौन सा भाग काम में लेंगे। तो यहाँ काम आएगी क्या? पादप की पत्तियां काम में आती है। ये निकोटिएना टोबैकम जो पादप है, जो आपका ये जो पादप है इसको उगाया जाता है फसल के तौर पर, और इसमें ऐसे बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, ऊपर इसके फूल लगते हैं। और हमको जो चीज़ चाहिए, उपयोगी जो भाग है वो होती है हमारी पत्तियां। इस पत्तियों को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। जैसे ये थोड़ा परिपक्व हो जाता है तो इसको काट लिया जाता है और काट के इसको सुखाया जाता है, और सुखा के इससे विभिन्न प्रकार के वो प्रोडक्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। कई लोग इसको पत्तियों को सीधा ही खा लेते हैं या इसको पानी में घोल मतलब डुबो कर रखते हैं, तो वो पानी को पी लेते हैं नशा करने के लिए। क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या, एक मादक पदार्थ है, एक नशा देने वाला पदार्थ है, कुछ क्षणिक समय के लिए एक आनंद देने वाला पदार्थ है, मादक पदार्थ है, आपका नशा वाला नशीला पदार्थ है। इसकी लत लगने से व्यक्ति को जब धूम्रपान या तंबाकू की लत लग जाती है तो इससे फिर निजात पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर जो ज़िंदगी है एकदम नरक हो जाती है। अभी देखेंगे हम क्या क्या नुकसानों का सामना हमको करना पड़ता है। तो ये जो पत्तियाँ हैं उनको सुखाकर उनका जो बुरादा होता है या जो पाउडर जो बनता है वो अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी प्रकार का प्रोडक्ट हो तंबाकू से जुड़ा, वो इसी पादप की पत्तियों से ही हमको वो तंबाकू मिलेगी। जो पादप का उपयोगी भाग हो गया तंबाकू, पत्तियां। पत्तियों में 1 से लेकर 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तो जो नशा वाला जो पदार्थ है जिससे हमको नशा होगा वो किससे होगा? हमको निकोटीन से होगा। तो पत्तियों में 1 से लेकर 8% तक निकोटीन पाया जाता है और इसी से वो नशा होता है। इसके साथ ही इसमें क्रोमियम भी पाया जाता है। क्रोमियम आपकी जो धातु होती है, क्रोमियम। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो एल्कलॉइड होता है वो निकोटीन होता है। इसके अलावा इसमें बेंजापाइरिनस भी पाया जाता है, बेंजापाइरिनस। और एक और होता है इसमें नाइट्रोसामाइंस। तो ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं, लेकिन मुख्य जो एल्कलॉइड्स है ये तो धातु है क्रोमियम। ये जो निकोटीन है ये इसमें मुख्य एल्कलॉइड्स होता है, उसी से नशा होता है। अब होता है क्या है, जब व्यक्ति इसको किसी न किसी माध्यम से शरीर के अंदर इसको खींचता है या लेता है, तो ये जो निकोटीन है
ये क्या करता है, हमारे शरीर में दो हार्मोन होते हैं जो हमें आनंद और खुशी का अनुभव कराते हैं। तो वो हार्मोन क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। एक तो होता है आपका डोपामाइन, डोपामाइन जो हमको आनंद की अनुभूति कराता है, खुशी का एहसास कराता है। और एक होता है आपका एंडोर्फिन, एंडोर्फिन। तो ये दो हार्मोन होते हैं, एक तो डोपामाइन और एक एंडोर्फिन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, हमको आनंद की अनुभूति कराते हैं, और ये निकोटीन इनको प्रभावित करता है। और ये कुछ समय के लिए डोपामाइन और एंडोर्फिन नामक हार्मोनों का सिक्रेशन होता है, जिससे हमको क्षणिक समय के लिए एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये अनुभूति लेना हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो इनमें इन हार्मोनों के सिक्रेशन के कारण एक कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए क्या हो सकती है, आदमी को एक खुशी का एहसास हो सकता है। तो ये हो गया हमारा उपयोगी भाग। इसमें पाया जाने वाला जो मुख्य एल्कलॉइड है वो होता है निकोटीन। इसी के कारण नशा होता है, मादक पदार्थ है, ये नशा वाला पदार्थ है। ओके, अब ये जो तंबाकू है इसको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है मनुष्यों द्वारा, तो इसको कई प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को कई लोग सीधा चबा जाते हैं, कई लोग इन पत्तियों को पानी में डुबो कर रखते हैं और इसका जो कश जो निकोटीन होता है वो पानी में चला जाता है, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग ये जो सुखाकर जो पाउडर जो बना पत्तियां उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको या तो वो जलाकर उसकी गंध लेते हैं या उनको मसूड़ों में मलते हैं तो वो अंदर उसका चला जाता है कश, या उसको मंजन के तरह के उसको मसूड़ों पर मलते हैं, या उसको चबाया जाता है मुंह में। तो या तो वो चबा रहे हैं या उसको सुलगाकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या मसूड़ों में मलकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार उसको इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू का इतिहास काफ़ी पुराना है, पहले लोग इसको काफ़ी पुराने समय से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसके जो नुकसान है वो काफ़ी गंभीर होते हैं। तो इससे मुक्त रहना ही अच्छा माना जाता है। अब कई लोग इसको किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी के रूप में। बीड़ी जो तेंदू के पत्ते से बनती है, तेंदू का पत्ता, तो उस तेंदू के पत्ते में ये तंबाकू डाल दी जाती है और उससे बीड़ी तैयार की जाती है। सिगरेट के रूप में इसकी सिगरेट बनाई जाती है तंबाकू की, और उससे लोग बड़े ही चाव से पीते हैं, न जाने उनको क्या मिल गया है। चिलम, चिलम के रूप में, चिलम में डालकर उसको सुलगाकर उसकी जो धुआं है वो फेफड़ों में पहुंचाई जाती है। सिगार, हुक्का, सिगार, हुक्का और आपका जर्दा, जर्दे के रूप में, गुटखा के रूप में, खैनी के रूप में और चूना के साथ मिलाकर। तो इस प्रकार इनके माध्यम से वो इनका इस्तेमाल करते हैं तंबाकू का, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, चिलम के रूप में, सिगार, हुक्का, जर्दा, गुटखा, खैनी, इन सभी में जो मेन जो घटक होता है वो क्या होता है, तंबाकू ही होता है, उसी से नशा होता है। तो इन सब के रूप में लोग क्या करते हैं, इसको मतलब लेते हैं, सूंघते हैं या उसको मसूड़ों पर मलते हैं। तो कोई सीधा इसको सूंघ कर फेफड़ों में उतार लेता है, कोई मसूड़ों पर इसको मंजन की तरह मल लेता है, कोई इसके रूप में धुआं के रूप में वो उनको ले लेता है। इनको सुलगाकर इसकी जो धुआं होती है वो फेफड़ों में पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार जो लोग हैं इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पुरुष धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, लेकिन आजकल महिलाएं भी इसमें लगातार लगी हुई है, तो वो भी इस श्रेणी में आ गई है। कई लोग इसको फैशन के रूप में कर रहे हैं, कई लोग इसको मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं और किसी को इसकी लत लगी हुई है। तो किसी न किसी तरीके से छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, वृद्ध, सभी लोग इसके चुंगल में फंसे हुए हैं। फ़ायदा नाम की कोई चीज़ एक भी है नहीं, सारे के सारे नुकसान है। बॉडी
धूम्रपान करने से, तंबाकू का सेवन करने से शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है, और इसको छोड़ देने से मतलब जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। तो प्रत्येक भाग प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य जो भाग प्रभावित होता है वो होता है हमारा श्वसन तंत्र, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इसको अंदर उतारते हैं। और श्वसन तंत्र में भी मोस्टली कौन से, हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़े जो होते हैं वो वायु को सोखने के लिए होते हैं, और लोग इस धुआं को अंदर इकट्ठा कर करके उनकी कैपेसिटी को, उनकी श्वसन की क्रिया को प्रभावित कर देते हैं, और फिर असामयिक मृत्यु उनकी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तंबाकू के कारण। भारत के अंदर लगभग, या भारत नहीं विश्व में लगभग प्रति वर्ष कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं कि 60 लाख से ज़्यादा लोग धूम्रपान का इस्तेमाल करने से असामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इन 60 लाख लोगों में 50 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी वो डायरेक्टली उन पर निर्भर है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इससे प्रभावित होते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो 10 लाख लोग वो ऐसे होते हैं जो अनैच्छिक तरीके से या आपका बिना किसी मतलब से, अप्रत्यक्ष रूप से, बिना किसी इच्छा से इसका शिकार हो जाते हैं। कैसे कि जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो जो धुआं जो उड़ती है और वो जिस वातावरण में जहाँ बैठा है या खड़ा है, स्टेशन पर, रूम पर, कहीं भी पार्क में, तो वो जब धूम्रपान करता है धुआं चारों ओर फैल जाती है। ये जो धुआं होती है वो निकोटीन युक्त होती है, उसमें भी निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका क्रोमियम वगैरह सारे उसमें मौजूद होते हैं। तो पास में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो ये जो धुआं होती है निकोटीन युक्त, वो भी उनके फेफड़ों में चली जाती है, और वो भी बिना किसी मतलब उसके, सेकंड हैंड हो गया उसका भी स्मोकिंग, और बिना किसी मतलब से अप्रत्यक्ष, अनैच्छिक, बिना इच्छा से ही उसके शरीर में निकोटीन जा रहा है और उसके फेफड़े भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर वो ऐसी वायु में लगातार संपर्क में रहता है तो वो क्या कर रहा है, सेकंड हैंड स्मोकिंग कर रहा है, और अनजाने में ही वो इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ग्रसित हो रहा है। तो ऐसे इसके जो प्रभाव है, लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और फिर भी लोग समझ इससे ले नहीं रहे हैं, लगातार इसका इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए आजकल जो सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ धूम्रपान करना निषेध होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर किसी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर नियम बन गए, कानून बन गए कि यहाँ आप धूम्रपान नहीं कर सकते। कोई स्टेशन है, आपकी बस है या पार्क है, तो वहाँ आप किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। और आपका जो इसके लिए जागरूकता के लिए, इसकी जागरूकता के लिए 31 मई को नो तंबाकू यूज या नो स्मोकिंग डे के रूप में उसको मनाया जाता है कि 31 मई के दिन नो तंबाकू यूज, या उस दिन आपको बिल्कुल तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जागरूकता के लिए एक दिवस घोषित किया गया, कौन सा, 31 मई, नो टोबैको डे के रूप में उसको मनाया जाता है। तो सभी लोग इसके चंगुल में फंसे हुए हैं, कोई जाने में कोई अनजाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब बात करेंगे इससे होने वाले प्रभाव। अब इससे क्या, इसके जो प्रचार प्रसार इस प्रकार से होते हैं टीवी में, पेपरों में, या कोई एक्टर वगैरह उसका जो कोई जो व्यक्ति इसको किसी को रोल मॉडल मानते हैं, वो अगर इनका इस्तेमाल करते हुए दिखाए जाएंगे या वो, तो उससे क्या होंगे, जो जनता है वो उससे ऐसी सीख ले लेंगे और इसका इस्तेमाल ऐसा ही चलता रहेगा। लोगों को राजस्व संपत्ति मिलती रहेगी और लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ ऐसे ही धोते रहेंगे। हाँ, अगर आपने खुद ने ठान रखा है, सोच रखा है कि मैं अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसको प्रभावित नहीं करूंगा, अपने समाज को, अपने परिवार को, तो ही इसका निवारण है, इससे मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो मन में विचार करना वो होगा, तभी आप इससे छुटकारा ले पाओगे। अब बात करते हैं हानियों की, कि हानियाँ क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, नुकसान क्या है। पहला नुकसान की बात करें तो इसकी धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपकी आरबीसी को नष्ट करता है। तो आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। तो ब्लड है और ब्लड में क्या आपकी आरबीसी है, आरबीसी किसका परिवहन करता ही है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम सांस, जब वो धुआं अंदर लेते हैं, फेफड़ों में लेते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में घुल जाती है और वो हमारी आरबीसी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है या वो बाधित हो जाती है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी नुकसान होता है आरबीसी नष्ट होने से। तो यहाँ उससे क्या होता है, व्यक्ति को ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या हो जाती है, व्यक्ति में कम हो जाती है। पहली हानि तो यह है। दूसरी हानि जो निकोटीन होता है, इसकी धुआं में दूसरी चीज़ क्या होती है, निकोटीन। और निकोटीन क्या करते हैं, हमारी जो धमनियाँ होती है, जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली जो नलिकाएँ होती है, जो धमनियाँ होती है, उसकी दीवार में जमकर निकोटीन उसकी दीवार में इकट्ठा हो जाती है। उनकी दीवारों को क्या कर देती है, वो कड़ा कर देती है, कड़ा यानी कठोर कर देती है। उनकी दीवारों को वो, या जो आंतरिक ये जो क्षेत्रफल है, इसको घटा देती है, संकीर्ण कर देती है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, यानी हृदय स्पंदन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लग जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। तो निकोटीन यहाँ धमनियों की दीवारों में जमकर उनको कड़ा कठोर करके, उसकी लचीलापन को कम करके, इसको अंदर से खुरदरा बनाकर अंदर डिपॉजिट होकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लग जाती है, जिससे और आपके हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या इससे हो जाती है। तो ये उसकी धुआं में पाए जाने वाले जो तत्व है, उनसे ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अगर कोई गर्भवती महिला है और अगर वो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रही है किसी न किसी रूप में, गुटखा, खैनी या चिलम, सिगार, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में, तो उससे क्या होता है, ये जो आपकी निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या करती है, धमनियों को तो संकीर्ण करती है, ऑक्सीजन परिवहन को तो बाधित करती है, साथ में गर्भ में जो बच्चा जो पल रहा है वो माँ से एक संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, उसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ की जो नलिकाएं होती है या जो धमनियाँ होती है, उनको ये क्या करता है, संकीर्ण कर देती है ये निकोटीन, जिससे क्या होता है, ये संकीर्ण होने से माँ ने जो पोषण ग्रहण किया गया है वो प्रॉपरली बच्चे के पास पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि वो संकीर्ण हो गई है, संकुचित हो गई है वो, जिससे बच्चे का जो विकास है वो बाधित हो जाता है। तो यहाँ गर्भपात भी हो सकता है, बच्चा असामान्य तौर पर या असामान्य कुछ विकृति लिए हुए पैदा हो सकता है, या वो कुपोषित पैदा हो सकता है। तो ऐसा गर्भवती महिला कुछ ऐसा कर रही है तो उसकी संतति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करें इसके नुकसान की, तो अगला नुकसान है शारीरिक, यानी पूरे शरीर का क्या हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मानसिक, आपका मस्तिष्क भी इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। आर्थिक का मतलब है यहाँ हमारे इसको खरीदना है, पीना है, आपको इनको इस्तेमाल करना है तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसको खरीदना पड़ेगा, तो आर्थिक यानी आपके पैसे लगेंगे, तो आर्थिक नुकसान। और सामाजिक नुकसान कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, आपको थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा कि अगर आप ऐसे धूम्रपान वगैरह कर रहे हो। तो शरीर का नुकसान होता है, मस्तिष्क का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है और समाज में प्रतिष्ठा कम होती है। तो ये सारे नुकसान देखे जाते हैं और आप इन सब से परिचित भी हो। नेक्स्ट हम बात करें तो तंबाकू से जो धुआं निकलती है उसमें निकोटीन है और वो निकोटीन काफ़ी घातक होता है, जिससे कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वो टच में आती है धुआं, वहाँ कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो ये जैसे मान लो इस प्रकार, जैसे क्या है हमारे फेफड़े हैं इस प्रकार, तो यहाँ पहला भाग आ जाता है मुंह, तो मुंह का कैंसर। यहाँ जो गाल है, आपकी जीभ है, यह आपकी श्वास नली है, यह आपकी श्वसनी है, या आपकी अंदर वायु कुपिकाएँ होती है, या ये आपके फेफड़े। तो इन सब भागों
पर उस धुआं का प्रभाव पड़ता है तो मुंह का, गले का, जीभ का, श्वास नलिका, श्वसनिका और फेफड़ों में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। सबसे भारी नुकसान। तो जहाँ जहाँ संपर्क में आएगी धुआं वहाँ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गले का, मुंह का और फेफड़ों के कैंसर होने के पीछे कारण धूम्रपान ही है। और जब छोटे बच्चे, जब किसी के माता पिता या दादा दादी ऐसे धूम्रपान वगैरह करते हैं तो छोटे बच्चे भी पास में बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली उसके शिकार हो जाते हैं और उनको भी असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर से मतलब है कि जब धूम्रपान किया जाता है तो पेट की अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है, घाव हो जाते हैं अमाशय के अंदर। नेक्स्ट, आपकी नेत्र जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है इससे। धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपकी नेत्र जो है उनको प्रभावित करते हैं तो दृष्टि यहाँ बाधित हो सकती है आपकी। जनन जो क्षमता है या प्रजनन जो क्षमता है, प्रजनन क्षमता ये भी प्रभावित होती है। कि अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं में क्या क्या दिक्कत होती है, गर्भपात हो जाता है, बच्चे असामान्य पैदा हो जाते हैं या गर्भ धारण करने में दिक्कतें होती है, और पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है इससे, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई अच्छे से होती नहीं है, ऑक्सीजन परिवहन बाधित हो जाता है, धमनियाँ संकीर्ण हो जाती है, जिससे नपुंसकता होने की संभावना बढ़ जाती है और प्रजनन क्षमता इसमें बाधित होती है। इसके अलावा इससे गठिया, मधुमेह और लकवा और आपका ब्रेन अटैक, इनकी संभावना बढ़ जाती है। तो धूम्रपान करने से, तंबाकू का इस्तेमाल करने से गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है, मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है, लकवा ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है और ब्रेन में अटैक आ सकता है, तो ब्रेन अटैक की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस नामक रोग इससे हो सकता है। इसके अलावा दमा, जिसको अस्थमा कहते हैं, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही श्वसन दर असामान्य हो जाती है, स्पंदन दर असामान्य हो जाती है, रक्तचाप असामान्य हो जाता है, वो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। और इससे क्या होता है, जब ये निकोटीन वगैरह हम अंदर लेते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं इससे उत्तेजित होती है, और उत्तेजित होने से क्या होता है, हमारे किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसमें समय बढ़ जाता है, तो सतर्कता में कमी आ जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तुरंत रिस्पॉन्स शरीर देता नहीं है इससे उत्तेजित होने के कारण, और फिर दुर्घटना होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके जो हृदय को भी ये काफ़ी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने से हृदय भी प्रभावित होते हैं, तो हृदय से जुड़े हुए कई सारे रोग हो सकते हैं, और इससे आपके ब्रेन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी व्यक्ति की क्या होती है, इसमें प्रभावित होती है। इसके अलावा इसमें वात स्फीत नामक जो रोग है, वात स्फीति, वो भी हो सकता है। और इसके अलावा कई लोग, जो हम बात कर रहे थे कि मसूड़ों पर इसको मलते हैं, तो मसूड़ों पर मलने से क्या होते हैं, जो मसूड़े और जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उससे जुड़े हुए कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे पायरिया है या मसूड़े से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो क्रिएट हो जाती है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, शरीर पूरी तरह से इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा इसमें अग्नाशय में भी कैंसर हो सकती है, अग्नाशय जो आपका पेंक्रियाज होता है उसमें भी कैंसर हो सकती है धूम्रपान करने से, और आपके मूत्राशय में भी। तो व्यक्ति के मूत्राशय में और अग्नाशय में कैंसर होने के पीछे भी धूम्रपान है, तंबाकू का सेवन है। तो कई तरीके से तंबाकू शरीर में जा रहा है और वो प्रत्येक अंगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। मोस्टली श्वसन तंत्र को, फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, तो उनमें कैंसर वगैरह हो जाती है, उनमें गैसों के आदान प्रदान की क्षमता कम हो जाती है,
तो अपशिष्ट जो वायु है वो बाहर नहीं निकल पाती है, शुद्ध वायु अंदर नहीं जा पाती है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ती है। लगातार उसको खांसी, बलगम वगैरह आता रहता है और मुंह में असामान्य प्रकार की एक बदबू लगातार बनी रहती है, आती रहती है। और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फिर सांस भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की आपकी जो हानिकारक हवाएं, गैसें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती है, शुद्ध हवा अंदर नहीं जा पाती है। तो ये सब नुकसान इसमें देखे जाते हैं।